दोस्तों, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वर्ष की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन, वो विजन्स की बातें जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ड्रीम्स और दर्शन, सपने के द्वारा भी प्रभु ने स्वप्न के द्वारा भी मुझसे बात की। लेकिन मैं दर्शन की बातों में जाने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस जमीन पे प्रभु के आगमन का समय जितना नजदीक आता चला जा रहा है, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की, हॉली स्पिरिट की जो महत्वता है, उसकी इंपोर्टेंस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और जितने लोग पवित्र आत्मा के टच में नहीं हैं, पवित्र आत्मा को महसूस नहीं करते हैं, या पवित्र आत्मा की उस सहायता के साथ नहीं चलते हैं, समझते नहीं हैं, मैं उन सब से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जितने जल्दी हो सके प्रभु से प्रार्थना पे मांगे कि पवित्र आत्मा एक सहायक के तौर पर उन्हें दिया जाए और वो पवित्र आत्मा की अगुवाई को जान सके, पवित्र आत्मा को महसूस कर सके और पवित्र आत्मा की सुन सके। जब हम यूहन्ना अध्याय 14 देखते हैं, जॉन चैप्टर 14, 15 एंड 16, जब हम यूहन्ना 14, 15, 16 देखते हैं और 16वें अध्याय को जब हम देखते हैं, जॉन चैप्टर 16 की वर्स 13 को देखते हैं, तो यूहन्ना 16 की 13 पर जब हम देखते हैं कि मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, वो सहायक यानी कि हॉली स्पिरिट, वो हेल्पर मेरी बातों में से तुम्हें लेकर बताएगा, वो सारी बातें जो मेरी हैं वो तुम्हें बताएगा, मेरी आने वाली सारी बातें तुम्हें बताएगा। यानी कि प्रभु की जितनी भी बातें हैं, चाहे वो विजन्स हो, चाहे वो प्रोफेसी हो, चाहे कुछ भी हो, जो भविष्यवाणी करने वाले लोग हो, चाहे प्रॉफिट्स हो, चाहे वो विजन्स को बताने वाले हो, उन सब का जो सबसे बड़ा आधार है वो हॉली स्पिरिट है दोस्तों। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ही आपको सही पाथ, सही रास्ता दिखाने वाला और प्रभु की हर बात को, गांठ गांठ, गुदे गुदे को बार बार भेद कर सही और गलत को आपके सामने रखने का कारण है। आप कंफ्यूजन में किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, इस बात पे भेद आप नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह यह है कि आत्मिकता के साथ आपकी पकड़ कमजोर है, क्योंकि ये स्वर्ग की अलौकिक दुनिया का एक हिस्सा है। हम जब प्रभु के साथ जुड़ते हैं तब हम स्वर्ग की अलौकिक दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं, और वो अलौकिक दुनिया जो है हमें शरीर की दुनिया से आत्मा की दुनिया पे लेकर जाती है और हम आत्मिकता में उठते हैं। और जब हम आत्मिकता के स्तर में उठते हैं तो हम आत्मा के द्वारा ही उठते हैं और उस अलौकिक दुनिया पर एंटर करते हैं हॉली स्पिरिट के द्वारा। हम वो देखते, वो सुनते, वो समझते हैं जिसे संसार ना देख सकता, ना सुन सकता, ना समझ सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा की निकटता आपके लिए, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए पवित्र आत्मा को मांगिए यदि नहीं है, और पवित्र आत्मा की सुनने की कोशिश करिए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर का एक भी वचन और उसके भेदों को आप नहीं समझ सकते। अपनी प्रार्थना में पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रार्थना वास्तविक प्रार्थना होती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले अपना इस दौरान, इस मंथ में जो प्रभु ने मुझे जो दर्शन और सपने दिखाए हैं, मैं स्वप्न दिखाया, मैं एक ही सपना मैंने देखा जो मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूं। दोस्तों, वो सपने पे मैंने इतना रियल और इतना ओरिजिनल, इतना रियल वो ड्रीम था जो मैंने देखा था। गहरी नींद में सा था, सुबह के समय का वो आधी रात, 2-3 बजे रात का वो सपना है, और उसके बाद मेरी नींद खुल गई थी। वो इतना ओरिजिनल सपना था। मैं पेड़ों को देख रहा हूं, कुछ पेड़ हैं जो इतने ज्यादा फलों से भरे पड़े हैं। वो पेड़ जो है वो पूरी तरह से फलों से लदा हुआ है, और फल उसमें से गिर रहे हैं और जमीन में फल ही फल हैं, और हम समेट रहे हैं। 1-2 लोग और भी मेरे अपने प्रिय लोग हैं, पहचान के हैं, और वो साथ में हैं हमारे, और हम उन फलों को समेट रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि मैं कैसे इन फलों को समेटूं, ये इतने सारे फल है, इन्हें कैसे समेटा जाए, इन्हें कैसे समेटे हम। और समेट के हम थक रहे हैं, लेकिन वो फल खत्म नहीं हो रहे हैं जमीन से, और जितने जमीन पे हैं उससे दुगने ज्यादा वो पेड़ों पे नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों कि वो फल जमीन पे गिरने के बाद पेड़ पे कम नहीं हो रहे हैं, जबकि पेड़ों पे कम होने चाहिए, लेकिन वो पेड़ों पर लदे हैं और जमीन पर भी हैं। और हम उन फलों को समेट रहे हैं, और फलों को समेट कर हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो बहुतायत की आशीष है। प्रभु ने कहा कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ, और प्रभु फल से ही, अंजीर के पेड़ को ही फल से दर्शा रहा था, और प्रभु कहता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और प्रभु फल की बात करता है कि वो तुम में फल देखना चाहता है, हम में फल देखना चाहता है, वो हमें आशीषों के फल देना चाहता है। और ये फ्रूट्स जो हैं वो आत्मिक फल हैं, वो आशीषों के फल हैं, वो अभिषेक के फल हैं दोस्तों। और ऐसे फल
इतने ज्यादा, जितना ज्यादा आपने वेट किया है, हमने वेट किया है, उतने ही ज्यादा हम प्रभु की ब्लेसिंग्स को पाने जा रहे हैं, उन फलों की आशीषों को हम पाने जा रहे हैं। बहुतायत के फल मैंने देखे और वो आशीष को दर्शाते हैं। दूसरा, मैंने जो विजन देखा, मैं कई दिनों तक ये विजन देखता रहा। अभी भी जब मैं आप लोगों को ये विजन बता रहा हूं, ये दर्शन बता रहा हूं, तो वो पिक्चर मेरे सामने आ रही है। मैं एक चट्टान देख रहा हूं, पूरी एक चट्टान है, हरी हरी नीचे और उसके टॉप पर घास है, लेकिन वो बीच में पूरी चट्टान है, थोड़ी सी ब्लैक सी वो चट्टान है। और चट्टान के बीच में से एक झरना बह रहा है, एक फाउंटेन जो है, एक झरना जो है वो उसमें से बह रहा है। और वो झरना जो है वो सोने का, गोल्ड का झरना है, उसमें से सोना बह रहा है। मैं सोने की छोटी छोटी चमकदार हिस्सों को देख रहा हूं, कणों को देख रहा हूं, और वो गोल्ड जो है वो उसमें से, उस झरने में से बह रहा है। दोस्तों, मैं कई दिनों तक मैं समझ नहीं पाया कि ये झरने का महत्व क्या है, ये झरने की वजह क्या है। लेकिन जितना मैं समझा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये गोल्ड को देखने का मतलब है कि वो ब्लेसिंग्स हैं, वो प्रॉस्पेरिटी है, वो बहुतायत की आशीष है। अब प्रॉस्पेरिटी जो है, जो हम ब्लेसिंग्स जो हैं, हम जो अपने जीवन के स्तर में जो उठने की बात है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ धन से नहीं है, बल्कि प्रॉस्पेरिटी है वो विचारों से, वो मन से, वो कैरेक्टर से, वो सोच से, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ है। और बाकी दुनियावीदारी भी, जो बाकी बहुतायत की आशीष हैं। जो गोल्ड का जो मैंने झरना बहते हुए देखा, वो बड़ी आशीषें परमेश्वर लेकर आ रहा है अपनी कलीसिया, अपने लोगों के बीच में। कलीसिया, इस शब्द को याद रखें, कलीसिया, क्योंकि इस युग में सबसे ज्यादा महत्व परमेश्वर की दृष्टि में कलीसिया का है। क्योंकि इंडिविजुअली परमेश्वर बात जरूर करता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि कलीसिया पे रहती है, और वो कलीसिया से बात करता है, और अंत के समय में कलीसिया को ही उठाने वाला है, और कलीसिया पर ही दंड आने वाले हैं। ये सारी चीजें कलीसिया के लिए है। तो वो बहुतायत का जो गोल्ड का जो मैंने झरना देखा है, वो आने वाली बड़ी आशीष है दोस्तों, जो प्रभु ने मुझे दर्शाया और दिखाया। और तीसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने एक काला, आसमान में डार्क बादल हैं, ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स हैं, और काले ज्यादा हैं। और मैंने एक काले धुएं को देखा जो पूरी आसमान पर उसने एक चक्कर काटा, और आके वो जमीन पर जब वो ब्लैक काला धुआं सा, बादल सा जो भी था, वो आया, और उसने एक इंसानी, मैं कहूँगा, या कुछ ऐसा उसने रूप ले लिया जो बिल्कुल डार्क सा नजर आ रहा था। वो एक फिगर मेरे सामने बनी, एक इंसानी फिगर की तरह बनी। ये एक संकेत है दोस्तों, वाकई जो वो फिगर बनी वो एक शैतानी फिगर है, कि शैतान आकर इस दुनिया पर अब अपना साम्राज्य पूरी तरह से अपने हाथों में लेने वाला है। और ये सब अलाउ करने वाला है परमेश्वर, पवित्र यीशु मसीह अलाउ करने वाला है। उसका समय आ रहा है, वो पूरी दुनिया पर अपना अधिकार वास्तव में जो है वो अपना अधिकार करने जा रहा है। 11 जनवरी की मैं जब जूम पर संडे मीटिंग ले रहा था, और मैं उसे 11 तारीख का जूम का मेरा प्रार्थना से संबंधित और दर्शन और प्रार्थना से संबंधित ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इसका थंबनेल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, और आप देख लीजिएगा। इसमें जब आखिरी के 10 मिनट के भीतर आप देखिए कि प्रभु मेरे थ्रू प्रोफेसी करवा रहा था, और उसमें मैं देख रहा था, प्रभु मुझे दिखा रहा था सुनामी मुझे दिखा रहा था, और मैं सुनामी को देख रहा था। और उसके बाद आप देखिए अमेरिका, और इस अमेरिका में वो सुनामी आई थी, और इधर न्यूजीलैंड की तरफ को भी वो सुनामी के हिस्से देखे गए। अमेरिका पे वो सुनामी आई थी, लेकिन वो सुनामी का बहुत छोटा सा हिस्सा है। अभी आने वाले दिनों पर, आने वाले समय पर हम बहुत बड़ी सुनामी जो है वो देखने जा रहे हैं। मेरी बात को बहुत गंभीरता से लेकर विश्वास करिए, आने वाले समय पे बड़ी सुनामी हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत इतनी सारी बातें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि क्या कुछ है जो इस जमीन में प्रकट होने जा रहा है, और कितना कुछ है जो मैं आप लोगों को बता पाता हूं, कितना नहीं है। मेरी डायरी में नोट है, और मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कुछ देख रहा था, मैं एक जगह पे देख रहा हूं जो लोहा होता है। इसके बाद जो मैंने देखा, मैं लोहे को देख रहा हूँ, लोहे की सलाखें, या चौड़ी चौड़ी सी, ऐसी चौड़ी चौड़ी सी मैं लोहा देख रहा हूँ, जो आग में जलकर लाल हो रहा है।
वो लाल होता चला जा रहा है और वो फैलता चला जा रहा है सबको। आग में धीरे धीरे वो बाकी चीजें भी आग के भट्टे से जो लाल हो जाता है लोहा, वैसा ही खौलता हुआ लोहा आग का सा वैसा ही होता चला जा रहा है। और फिर मैं किसी व्यक्ति को देख रहा हूं, वो भी आग से वैसा ही लाल होता चला जा रहा है। तो वो हिस्सा क्या था मैं एग्जैक्ट नहीं समझ पाया हूं, लेकिन मैं यही कहता हूं कि प्रभु अपने वचन में कहता है या तो ठंडा हो या फिर गर्म हो, गुनगुना नहीं। तो वो एक खौलती हुई चीज क्या थी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्रभु दिखा रहा था कि वो आग की सलाखें और लोहा, यानी कि हर एक चीज जो आने वाले समय पे है, हो सकता है वो गलने जा रही है और आग की कौर होने जा रही है। मैं इस कदर मैंने उसको देखा, बिल्कुल रूबरू में देख रहा हूं, और वो व्यक्ति भी जो है वो पूरी तरह से लोहे की तरह जलकर लाल हो गया है। क्या अंत का समय मैं ऐसे चीजें होने वाली ही एग्जैक्ट अगर मैं कोई चीज को कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं तो मैं आप लोगों तक भी उसे कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये चीज प्रभु ने मुझे दिखाई। और उसके बाद जो मैंने देखा एक ऐसा दृश्य, वो भी इतना रियल, मैं वो दृश्य देख रहा हूं आसमान पे। मैं एक आग का गोला नहीं कहूंगा, एक पूरे सर्कल में, एक सर्कल है आग के, गोले का सर्कल है, गोलाई पर वो आग का सर्कल है। जमीन से ज्यादा वो दूरी पर नहीं है, और जमीन से ऊपर है आसमान पे, और जमीन से ज्यादा दूरी पर नहीं है। मैं सर्कल देख रहा हूं और उसमें से जैसे आग जो है वो एक पूरी तरह से फायर हो रही है, पूरी तरह से वो आग थ्रो कर रही है, उसमें से धधकती हुई आग जो है उसमें से निकल रही है। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही डरा देने वाली वो आग थी जो मैं देख रहा था उसमें से जमीन की ओर को आते हुए। वो आग का एक गोला था, एक सर्कल था, और वो सर्कल में से आग बड़ी तेजी से, उसकी लपटें जो हो वो धू धू करके वो पूरी तरह से नीचे को जमीन की ओर को उसकी लपटें आ रही हैं। ये वो समय है जब हम आग का एक बहुत बड़ा खेल इस वर्ल्ड के भीतर देखने वाले हैं। और आग की अहमियत इस वर्ल्ड के भीतर, स्वर्ग से लेकर इस जमीन तक, यीशु मसीह जब आएगा तो उसके आगे आगे आग होगी, उसके मुंह से आग निकलेगी। हम आग के हिस्से को देख रहे हैं, और आग जो है वो पेंतिकोस्त के दिन भी आग की लपटें सी उनके ऊपर, जीभ किसी आग किसी लपटें उनके ऊपर आकर वो समा गई। परमेश्वर के चारों ओर आग है, यीशु मसीह के आगे आग आएगी, यानी कि आग जो है वो परमेश्वर की पवित्रताई को और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को और उसकी पवित्रताई को दर्शाता है। और हर एक वो अशुद्ध और हर एक वो अपवित्र चीज जो है वो आग में जल के समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और ये वो आग है जो निर्णायक आग है, जो इस जमीन पर बुरी तरह से परमेश्वर की मौजूदगी और परमेश्वर की उपस्थिति को लाने की वजह बन रही है। दोस्तों, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर ने मुझे दर्शाई हैं, मुझे दिखाई हैं। बहुत सारी बातों में से मैं चंद बातें आप लोगों तक लेकर आया हूं। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अपने जीवन के प्रति गंभीर होइए। यदि आप समय पर नहीं बदले तो जब समय अपने आप को लेकर आ जाएगा तो उस समय बहुत ज्यादा कठिनाई हो जाएगी। जो समय परमेश्वर आपको दे रहा है वो समय बहुत ही ज्यादा सुटेबल है और बहुत ज्यादा बेहतर और भला है। उसी समय पर अगर आप बदल गए तो बहुत अच्छी बात है कि आप समय के अनुसार बदल रहे हैं। प्रभु भी अपने वचन में कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और यदि आप समय पर नहीं बदले, पर समय जब अपने आप को प्रकट करेगा तो उस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। अपने आप को प्रभु की निकटता में लेकर आए, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। और लोग इस बात के लिए हंसी और ठट्टा करते रह जाएंगे कि देखो इतने सालों से ये प्रभु का आना नजदीक है कहते आ रहे हैं, कहां है प्रभु? और प्रभु का आना चोर किनाई हो जाएगा। तैयार रहिए, सचेत रहिए प्रभु के लिए। प्रभु की ओर को अपनी दृष्टि करिए, अपने गुनाहों से माफी मांगिए और बुरे कामों से तौबा करके अपने आप को प्रभु को दे दीजिए। हर एक गलत मार्गों को छोड़ दीजिए, गुनाहों की माफी मांगिए। प्रभु क्षमा कर कर आप पर कृपा करने वाला है, चाहे आप कितने ही बार आपने गुनाह और कैसे ही गुनाह क्यों ना किए हो। यदि ये बातें आपको अच्छी लगी तो जरूर दूसरों तक पहुंचाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।